हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज वट सावित्री व्रत का पूजन है। आज सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को बड़ी ही श्रद्धा के साथ करती हैं। माना जाता है कि यह व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है और इसमें वट वृक्ष की पूजा की जाती है। क्या आप लोग जानते हैं कि इसमें वट वृक्ष की पूजा ही क्यों की जाती है? और इस बारे में हम आपको एक धार्मिक कथा भी बताते हैं। तो दोस्तों, अगर यह कथा अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि हमारी कहानी कैसी लगी आपको। भारत देश के मध्य राज्य में एक अश्वपति नाम के राजा हुए। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सावित्री। सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ हुआ था, किंतु सत्यवान की आयु बहुत ही कम थी। एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ियाँ काट रहे थे, तभी यमराज आए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री ने देखा और सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने बहुत ही समझाया और सावित्री को कई वरदान भी दिए, किंतु सावित्री वापस नहीं लौटी। और अंत में यमराज ने एक और वरदान मांगने को कहा, तो सावित्री ने पुत्रवती होने का वरदान मांगा। यमराज ने यह भी वरदान उनको दे दिया। यमराज ने वरदान दे दिया और फिर कुछ दूर जाने के बाद पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री फिर पीछे पीछे आ रही थी। यमराज ने सावित्री से कहा कि आप अब वापस लौट जाओ। तो सावित्री ने कहा कि हम वापस कैसे लौट जाएं, क्योंकि आपने तो हमें पुत्रवती होने का वरदान दे दिया है। सावित्री ने कहा कि आपका वरदान असत्य होगा। तो अब यमराज धर्म संकट में पड़ गए और सत्यवान के प्राण यमराज को छोड़ने पड़े। तभी से सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को बड़ी ही श्रद्धा के साथ करती चली आ रही हैं। तो हमारा सभी सुहागिन स्त्रियों से यह निवेदन है कि अगर आप भी चाहें तो यह व्रत कर सकती हैं। तो दोस्तों, पूजन विधि देखने के लिए आप हमारा पार्ट 2 ज़रूर देखें।